नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जी हाँ, आप सब लोग जानते होंगे द वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि NSD में एडमिशन लें, थिएटर करें और इसके कोर्स को कंप्लीट करके बॉलीवुड में या फिर एक्टिंग करियर में अपना नाम बनाएं। तो आज मैं इसी NSD के टोटल प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। अगर आप NSD ज्वाइन करना चाहते हैं या NSD के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी अगर आप NSD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन मिनिमम किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट फील्ड में हो, साइंस फील्ड में हो या किसी भी तरीके से 10+2 के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी किसी भी नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी से। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप NSD के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। दूसरी कंडीशन है कि आपका एज 18 इयर्स मिनिमम होनी चाहिए जब आप NSD में फॉर्म अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। मिनिमम एज 18 इयर्स है और मैक्सिमम 30 इयर्स तक ही NSD के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात की जाए कि क्या क्या और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 6, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 6 डिफरेंट थिएटर प्रोडक्शन में आप काम किए होने चाहिए। जी हाँ, 6 डिफरेंट थिएटर आप किए होने चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स यानी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, न्यूज़पेपर कटिंग हो सकता है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये साबित कर सके कि आपने 6 थिएटर प्रोडक्शन किए होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपको एक थिएटर एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। जी हाँ, कोई भी जो एक्सपर्ट हो थिएटर में उनसे आपका एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए कि आप बहुत अच्छे थिएटरिस्ट हैं। ये लेटर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। 6 थिएटर प्रोडक्शन करने के बाद तब आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब अगर ये एलिजिबिलिटी है उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिसका फी सिर्फ 50 रुपया होता है, 50 रुपीज़ ओनली। आप ऑफिशियल वेबसाइट से NSD के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास ये एलिजिबिलिटी है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं हैं, तो मेरा ख्याल यही है कि आप अप्लाई ही ना करें। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिशन के लिए भी 2 प्रोसेस है। फर्स्ट ऑडिशन होगा। फर्स्ट प्रोसेस में ऑडिशनिंग और इंट्रोडक्शन लेने के बाद फिर आपको सेकंड स्टेप में यानी सेकंड लेवल में भी इंटरव्यू होता है और सेकंड लेवल इंटरव्यू पास करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है।
सेलेक्ट हो जाने के बाद ऑल ओवर इंडिया से 26 कैंडिडेट ही एवरी ईयर सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से अराउंड 13 रिजर्वेशन वाले हैं और 13 के बाद जो बच गए वो हैं जनरल कैटेगरी के। एक बार अगर आपने दोनों लेवल कंप्लीट कर लिया एडमिशन का, तो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई फी नहीं पे करना होता है। ये कोर्स 3 साल के लिए होता है, यानी ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स है। यानी अगर 2020 में आपने ज्वाइन किया है तो 22-23। इसमें एक और अच्छी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की कि आपको हर महीने, जी हाँ हर महीने आपको 8,000 रुपीज़ दिया जाता है आपके एक्सपेंस के लिए। यही फ़ायदा है कि NSD में जाने से जो आपके अंदर अगर टैलेंट है और आप अगर इसके एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं और जो भी एलिजिबिलिटी है, जो कैटेगरी है, उसमें आप अगर सफल हो जाते हैं, एडमिशन आपका हो जाता है, तो वहाँ आपको किसी भी तरीके का फ़ी नहीं भरना होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए तब आप एलिजिबल होते हैं NSD के एडमिशन प्रोसेस के लिए। यानी आप NSD में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपने 6 थिएटर कर रखा है, आप ग्रेजुएट हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर पहले से ही है, तो मेरे ख्याल से पर्सनली, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो रियलिस्टिक एक्टिंग का चल रहा है, बहुत सारे मैंने थिएटर आर्टिस्ट से भी बात की है, उनसे बात करने के बाद मुझे यही पता चला कि जो थिएटर एक्टिंग है वो सिनेमा एक्टिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी जो थिएटर के एक्टर्स सिनेमा करने आते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा ड्रामा मत करो, रियलिस्टिक करो। एक बार मैंने नसरुद्दीन शाह सर और ओमपुरी साहब को भी मैंने सुना था, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब वो NSD से पास आउट होके मुंबई आए तब उन्हें लगा कि जब वो NSD में पढ़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनकी बातें हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुंबई में जाने के बाद आपको काम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यानी आप NSD से आए तो इस तरीके से पेश आएंगे प्रोडक्शन हाउस वाले, आपको बुला कर काम देंगे। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। हर कोई, चाहे वो NSD से हो या FTI से हो या फिर किसी भी बड़े या छोटे इंस्टीट्यूशन से हो, प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको यहाँ ऑडिशन देने होंगे, चाहे आप सीखे हुए हों या नहीं सीखे हुए हों। अगर आप नहीं सीखे हुए हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑडिशंस दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं स्पेशली स्क्रीन एक्टिंग के लिए, सिनेमा एक्टिंग के लिए, टेलीविज़न एक्टिंग के लिए, यानी एक्टिंग फॉर कैमरा। आप जब कैमरे के लिए एक्टिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो वो रियलिस्टिक ही होनी चाहिए। आजकल आप बहुत सारी वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, जैसे अभी मैंने रिसेंटली पाताल लोक देखी, स्पेशल ऑप्स देखी, तो बहुत सारी जो भी मूवीज़ आ रही हैं आज के दौर में वो रियलिस्टिक एक्टिंग के ऊपर बनाई जा रही हैं। तो आपको सिनेमा एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, चाहे आप खुद से एक्टिंग सीखें या इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके सीखें या किसी भी माध्यम से सीखें। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर्ड करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, चाहे आप एक्टिंग सीखने वाले हैं, एक्टिंग सीख चुके हैं या सीखने का मूड बना रहे हैं। तो 3 चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही हैं जो एक एक्टर को एडवांस लेवल पर लेके जाती है।
जो उसे स्पेस देती है, जो उसे बताती है कि इन 3 चीज़ों की वजह से ही आप अपनी लाइफ में यानी एक्टिंग करियर में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इंफॉर्मेशन गैदर्ड ज़्यादा मत कीजिए, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो ये शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। NSD का ऑफिशियल वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी की इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। तब तक के लिए नमस्ते।